आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र नागर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपकी ज़िंदगी में एक भूचाल आ रहा है या फिर यूँ कहें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं मगर फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो बिल्कुल आप सही चैनल पे आए हो। और मैं आपको एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जिस मंत्र के माध्यम से या जिस रहस्य से आपकी रुकी हुई ज़िंदगी आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। ये मेरे साथ हुआ है, ये मैंने यूज़ किया है, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। इसलिए आप इस चैनल को, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ और उस चीज़ को लेकर आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की बात मेरे साथ। दोस्तों, मैं सुरेंद्र नागर, मेरी सेकंड इनिंग यानी मेरी दूसरी पारी में जो अनुभव है वो पहली पारी के ही बताऊंगा, और उस पहली पारी से जो मुझे फ़ायदा हुआ है वो फ़ायदा मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। क्योंकि इस वीडियो को, इस चैनल को बनाने का मेरा जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो कार्य है वो यही है कि मैंने जो कुछ कमाया है, जो कुछ खोया है, वो आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि उनसे आपकी ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। दोस्तों, बात करता हूँ 2013 की। 2013 के पहले मैंने लगभग 20 से 25 बिजनेस में हाथ आजमाए। दोस्तों जी हाँ, 20 से 25 ऐसे बिजनेस जो मैंने किए और उसमें मैं रेगुलर फेल हुआ। यानी कि इतनी सी उम्र के अंदर कोई अगर आदमी इतनी बार फेल हो जाए तो आप समझ सकते हैं उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। दोस्तों जी हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इन फ्यूचर में आपसे शेयर करूँगा, मगर उन चीज़ों की वजह से मैं रेगुलर फेल हो रहा था और मेरे सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं जिसमें भी हाथ डालता मैं उसमें असफल होता, और असफलता के साथ साथ मैंने जो पैसा कमाया था, जो मान सम्मान था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। मैं एक असफल या फेलियर के अलावा कुछ नहीं था। दोस्तों, 2013 मैं आपको बताता हूँ, 2013 में मैंने जॉब स्टार्ट किया। जब मैं बिज़नेस में बिज़नेस कर रहा था, फेल पे फेल हो रहा था, तो फिर मैंने बिज़नेस करना बंद करके जॉब में ट्राई किया। 2013 में मैंने जॉब स्टार्ट किया। 2014 में मेरी लाइफ में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके के बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इस घटना से आपको क्या सबक मिलेगा, या फिर आपको जो मैंने बताया कि आपको भी वही करना चाहिए। दोस्तों, 2014 के अंदर मुझे एक ऐसी पावर से सामना हुआ, या यूँ कहें खाटू श्याम जी, अगर आप जानते हैं। अगर आपका भी अनुभव अच्छा रहा है या नहीं रहा है ये मुझे पता नहीं, मगर मैं मेरे अनुभव के बारे में आपको साझा करना चाहता हूँ। एक ऐसी कहानी, एक स्टोरी जिसने मेरी लाइफ को बदला है और आपकी लाइफ को भी बदलेंगे, अगर आप विश्वास रखते हैं। क्योंकि विश्वास में ही वो दम है जो हर चीज़ को आपसे आगे बढ़ा देती है, हर चीज़ को आपसे मिला देती है। जी हाँ दोस्तों, 2014 मार्च का महीना था। मुझे मेरे क्लिप के द्वारा जानकारी मिली कि यार तुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तू बहुत ज़्यादा बार फेल हुआ है, तेरे अंदर डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, बहुत सारी प्रॉब्लम से तू घिरा हुआ है, तो क्यों ना तू मेरे साथ एक बार चल। क्योंकि इतनी ज़्यादा बार असफल होने के बाद मैं तो कम से कम किसी ऐसी पावर से विश्वास खो चुका था, क्योंकि मुझे पता था कि कोई पावर होती तो शायद मैं इतनी बार असफल क्यों होता। मगर फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, मुझे शायद वहाँ पर जाना था, उस पावर से मिलना था। दोस्तों, मैं जो मार्च का महीना होता है उनका मेला बनता है, श्याम जी, बाबा श्याम का मेला बढ़ता है। मैं वहाँ पे चला गया, कॉन्फिडेंस नहीं था, बस मन मार के चला गया, क्योंकि मेरे पास वैसे भी कुछ था नहीं, सिर्फ एक नौकरी कर रहा था। और मेरी जो इतने सारे बार मैं असफल हुआ था, उस असफलता को मैं दिमाग में लोडे हुए जा रहा था। दोस्तों, जब मैं लाइन में लगा तब मुझे एहसास हुआ कि इतनी सारी भीड़ मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। और जब इतनी सारी भीड़ के साथ जब मैं आगे बढ़ा तो बहुत सारी स्टोरीज़ मैंने सुनी, तो धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि यार जब इतने सारे लोगों के साथ कुछ अच्छा हो सकता है तो हो सकता है मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो जाए। इसी आशा के साथ मैं आगे बढ़ता गया। दोस्तों, 10 घंटे से भी ज़्यादा टाइम तक मैं लाइन पे लगा मेरे दोस्तों के साथ। जब जाके मेरा नंबर आया, उस दौरान मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिले, बहुत सारी कहानियाँ देखने को मिली, सुनने को मिली। और उसी दौरान न जाने क्यों मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरा जो कॉन्फिडेंस था धीरे धीरे वो वहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आया, और मेरे अंदर जो नेगेटिविटी थी वो मेरी आंखों के
माध्यम से मेरे आंसू के रूप में बाहर निकल रही थी। दोस्तों मैं मेरी लाइफ में इतना कभी नहीं रोया, इतना कभी मेरी आंखों ने आंसू नहीं बहाए जितना उस दिन और उस पल बहाए थे। दोस्तों पता नहीं क्यों मेरी आंखें लगातार आंसू बाहर निकाल रही थी, मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था, मगर फिर भी क्योंकि वो पावर थी, उसे पता था, मुझे पता नहीं था। बस मैं जा रहा था, मैं चलते जा रहा था। मगर जब उनसे सामना हुआ तो दोस्तों जो पिछली जो फेलियर थी वो मेरी आंखों के सामने पूरी सामने आ गई कि मैं क्यों फेल हुआ, इतनी बार भला कोई इतनी कम उम्र में फेल हो सकता है क्या। बट रीज़न कुछ भी रहा हो दोस्तों, वो दिन और आज का दिन मेरी लाइफ में बहुत बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिनके बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूँगा। मगर सबसे पहले तो वहाँ से मैंने एक मेरी लाइफ में एक नई दिशा या एक नई नई दृष्टि विकसित की, यानी कि मुझे जीने का तरीका मिला। अब देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। वहाँ से पहले जब मैं सेल्स करता था दोस्तों, ना तो मेरे से कोई गाड़ी बिक पाती थी, क्योंकि उस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। मगर ना तो मुझसे गाड़ी बिक पाती थी और ना मैं पैसा ज़्यादा कमा पाता था, इसलिए भी मैं ज़्यादा हताश और निराश रहता था। मगर जब वहाँ से आया, मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है दोस्तों। वहाँ से आने के बाद जब मैं लोगों से मिलता तो कुछ ऐसी चीज़ें होती जिससे मेरी गाड़ी भी सेल हो जाती, और जब जब भी मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती तब तक मुझे कहीं ना कहीं कमीशन के रूप में, कहीं ना कहीं एसेसरीज़ के रूप में या किसी न किसी रूप में मुझे पैसा मिलने लग गया। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ा, तो मैं हर महीने खाटू श्याम जी एक महीने या 2 महीने में खाटू श्याम जी जाने लगा। और उनका जो मंत्र है वो मन ही मन में अंदर गुनगुनाने लगा, ओम श्री श्याम देवाय नमः। ये मंत्र मैंने धीरे धीरे गुनगुनाने से क्या हुआ कि मेरे अंदर की जो नेगेटिविटी थी, जो लो कॉन्फिडेंस था, जो बहुत सारी हताशा निराशा थी, या फिर जो बोल सकते हैं कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी या कुछ भी ऐसी शक्ति थी, वो धीरे धीरे मेरी लाइफ से ख़त्म हो रही थी। दोस्तों 2013 से लेकर 2020, जहाँ पर मैं 1 और 2 साल भी किसी भी जॉब को, किसी भी काम को नहीं कर पाता था दोस्तों, 7 साल में मैं एक ही जगह पे स्टेबिलिटी हूँ और आप आज काफ़ी अच्छी जगह पे हूँ। और मुझे वो सारी चीज़ें तो नहीं मिल रही है जो एक सक्सेसफुल, क्योंकि मैं अपने आप को ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं मानता हूँ, मगर फिर भी दोस्तों मैं मेरी लाइफ से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। उस शक्ति ने मेरी लाइफ को बिल्कुल पटरी पे लेके आ गई, और वही शक्ति आज आपके सामने मुझे खड़ी करके मेरे से बोलने के लिए मुझे प्रेरित कर रही है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जो शक्ति मुझे यहाँ पे लेके आ सकती है वही शक्ति मुझे आगे भी ले जाएगी, क्योंकि बहुत हुआ असफलताओं का दोस्तों, जब उसका आशीर्वाद किसी पे पड़ता है तो वो ज़्यादा असफल नहीं दोस्तों, वो इतिहास बनाता है, वो सक्सेस की नई नई ऊंचाई प्राप्त करता है। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ यही मेरा जो अनुभव था वो मैंने आपको साझा किया है। आज मुझे वो कुछ ऐसी चीज़ें तो मैं पर्सनली कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ जो आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। क्या क्या अनुभव होंगे ये तो आप खुद मुझे बताएंगे जब आप खाटू श्याम जी जाएंगे और वहाँ पर जो मंत्र है उस मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र की बिल्कुल सामान्य सी विधि है। आप कभी भी किसी भी स्थान पर कहीं भी आप बैठे हैं, अगर आपका मन कमज़ोर है या आपको हताशा निराशा ने घेरा हुआ है या नहीं भी घेरा हुआ है, तो भी आपको इस मंत्र की माला जो है वो मन ही मन आपको रटनी है। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। मन ही मन आपको ये माला यानी ये जो मंत्र है ये रटना है। दोस्तों विश्वास के साथ मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, 7 डेज़ के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर आपको ऐसा फील होगा, ऐसा सामने ऐसा चमत्कार के रूप में कोई ना कोई चीज़ें ऐसी घटित होगी कि आपके कॉन्फिडेंस को या बाबा के ऊपर आपके विश्वास को ज़रूर बढ़ाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, और मेरे को तो पूरा विश्वास है, क्योंकि अगर विश्वास नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता, और अगर मैं यहाँ नहीं होता तो शायद ये बातें मैं आपसे बोल नहीं पाता। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप अगर कहीं भी हो, अगर वहाँ नहीं जा पा रहे हो तो अभी से ही बाबा श्याम जी की मूर्ति लेके उनसे आप प्रार्थना कीजिए, उनसे आप जो हो सके उनकी आप सेवा कीजिए, और इस मंत्र का आप जाप जरूर कीजिए। आप किसी भी लेवल पे हो 101% आपको सफलता मिलेगी। आप उस
जिस काम को आप करना चाह रहे हैं उस काम में आपको सफलता मिलेगी। बस इतना ही मेरा अनुभव था। वैसे तो बहुत बड़ा अनुभव है, मगर मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ उसकी वजह से मैंने आपको कुछ संक्षिप्त में ये सारी चीज़ें बताई है। तो दोस्तों बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर आप हताश या निराश है तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, जो मंत्र मैंने आपको दिया है, बस उस मंत्र का जाप करने लग जाइएगा और बाबा श्याम से आप प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे सारे दुख और दर्द आप हर लीजिएगा, क्योंकि वो हार का सहारा है। जो भी हार के उसके दरबार पे गया है वो हमेशा जीता है। उसने हमेशा बड़ी बड़ी ऊंचाइयाँ हासिल की है, क्योंकि वो इस कलयुग का एक ऐसा पावर है, एक ऐसी शक्ति है जो किसी के साथ अगर लग जाती है तो वो सफलता को प्राप्त ज़रूर होता है। तो दोस्तों मैं आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये मेरी जो बातें हैं अगर अच्छी लगी है तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा।